जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर अंकित त्यागी। व्रत करने का गलत तरीका नहीं होने दे रहा है आपकी तरक्की। आज बात करेंगे क्यों नहीं मिल रहा है आपके व्रत का फल आपको। क्या आप भी व्रत करते समय ये गलतियां तो नहीं करते हैं? ज्यादातर लोग ये गलतियां व्रत करते समय करते हैं, जिसकी वजह से उनको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। क्या है शास्त्रों में व्रत का सही विधान, जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक देखिएगा, यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला साबित होगा। हर माह में तमाम महत्वपूर्ण व्रत रखने का विधान है सनातन धर्म में। शास्त्रों में हर व्रत के अलग अलग महत्व के बारे में बताया गया है और व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए लोग निराहार व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं, निर्जल करते हैं, मौन व्रत करते हैं। जिसकी जैसी क्षमता है वैसा व्रत इंसान रखता है। सबका अपना अलग उद्देश्य होता है। सबका अपना व्रत रखने का एक अलग उद्देश्य होता है, अलग पर्पस होता है, अलग मोटिव होता है। लेकिन व्रत केवल भूखे रहने से नहीं होता। केवल भूखा रहना व्रत नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि वास्तविकता में जो व्रत है वो मन, विचार, भावना को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इसमें अपनी इंद्रियों को वश में करना सिखाया जाता है। अगर आपने ये सीख लिया तो व्रत का उद्देश्य सफल हो जाएगा, वरना निष्फल हो जाएगा। क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे व्रत का आप सही फल पा सकते हैं? वास्तव में अगर आप व्रत का सही फल पाना चाहते हैं तो अनैतिक कार्यों से दूरी बना लें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और सात्विक ढंग से जीवन जीना शुरू कर दें। आपको व्रत का सही फल मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी तरह के व्रत में ये विशेष ध्यान रखें। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, यानी जैसा भोजन करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए बहुत सात्विक और बहुत शुद्ध आहार का सेवन करें। ब्रह्मचर्य का पालन किसी भी व्रत में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत करना आपको पुण्य की जगह पाप अर्जित करा रहा है। और केवल कर्म से नहीं, मन और विचार से भी आपको ब्रह्मचर्य रहना होगा, यानी अपने दूषित विचारों पर भी संयम रखना होगा। चाहे कोई भी व्रत आप रखें, इन नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती है, वरना आपका व्रत कभी फलित हो ही नहीं सकता। व्रत का सबसे बड़ा, मैंने हजारों बार ये बात बताई, कई सारे वीडियोस में, कई सारे शोज में, कई सारे लाइव सेशंस में इस बात का जिक्र मैंने किया है कि व्रत में दान का बहुत बड़ा महत्व है। व्रत का असली मतलब है कि आप उस दिन भूखे न रहें या भूखे रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप व्रत करें, शुद्ध आहार का सेवन करें, लेकिन जो खाना आपने, जो भोजन आपने नहीं खाया, वो किसी ऐसे एक व्यक्ति को खिला दें जो भूखा हो, जिसके पास खाने के लिए भोजन ना हो। अब आजकल क्या है, आजकल लोग व्रत रखते हैं, जाकर के रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में, और वहां जाके बहुत बढ़िया बढ़िया थाली मिलती है व्रत वाली, वो खाते हैं कई कई हजार रुपए की। अरे कोई फायदा नहीं है भाई उस व्रत का। व्रत का मतलब है संयम हर चीज पर। अगर संयम ही नहीं है आपकी जिह्वा पर एक दिन, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ आपका व्रत करने का। उस 1000 रुपए के भोजन को गरीब व्यक्तियों में दान कर दो ना जिस दिन व्रत रख रहे हो, और खुद खाना बंद कर दो। देखो कैसे व्रत का फल मिलता है। देखो भगवान की कैसे कृपा बरसती है। देखो वही व्रत जिससे आपको लाभ नहीं हो रहा था, आपका जीवन बना देगा। चाहे वो कोई भी व्रत हो, किसी भी प्रभु का हो, किसी भी भगवान का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करके देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सब कुछ उस परमेश्वर का दिया हुआ है, सब कुछ उस भगवान का दिया हुआ है। तो दान पुण्य करने से ही वो चीजें सही होती हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। धर्म के अनुसार व्रत का जो संकल्प है वो हमेशा शुभ मुहूर्त या फिर ब्रह्म मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह सुबह, उसमें स्नान करने के बाद लें। बिना संकल्प के व्रत कभी पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप भी व्रत रखने की सोच रहे हैं तो किसी शुभ मुहूर्त में आरंभ करें और बिना किसी बाधा या रुकावट के उस व्रत को पूर्ण अवश्य करें। आपको अत्यंत फल प्राप्त होंगे और व्रत करने का जो फल आप चाह रहे हैं वो हकीकत में आपको मिल जाएगा।